नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कुंभ राशि, शनि के जो उपाय है। अभी शनि राशि चेंज करने वाला है 17/1/2023 को। तो कुछ ऐसे उपाय है जिससे शनि महाराज को आप खुश कर सकते हो। और शनि की जो एक नज़र रहती है, शनि का जो प्रकोप रहता है, वो प्रकोप आपके ऊपर थोड़ा कम हो, क्योंकि आपने जो 3 साल अभी जो निकाले हैं, यहाँ जो शनि का जो भ्रमण हुआ है वो आपने देखा हुआ है 12th हाउस में। तो 3 साल जो आपके गए हैं वो आपने कैसे निकाले वो आप खुद ही जानते हो। तो यहाँ शनि 17/1/2023 को सुबह 7:30 बजे AM, सुबह का 7:30 बजे राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि को छोड़कर अपनी ही कुंभ राशि, पॉजिटिव राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। और राशि से ही पनौती का निर्माण होता है। बहुत से व्यक्ति पर्सन हमें कमेंट्स में लिखते हैं कि गुरुजी ये हमें लगन कुंडली से भी लागू पड़ेगा। राशि लगन कुंडली दोनों अलग चीज़ है। हर जगह उसके साथ उसका कंपैरिजन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब भी पनौती लगती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी पनौती हो, तो वो साढ़े साती पनौती जिसको बोलते हैं वो चंद्र कुंडली से ही देखा जाता है। जैसे यहाँ चंद्र आपका कुंभ राशि का है बॉडी के ऊपर, तो यहाँ शनि चल रहे थे 3 साल से, और शनि यहाँ अभी भ्रमण करने वाले हैं, मतलब चंद्र के ऊपर आने वाले हैं। जो पहले चंद्र से 12th हाउस में थे, अभी खुद आपके चंद्र के ऊपर आएंगे। तो ये जो परिभ्रमण है वो मैंने आगे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन यहाँ अभी ये साढ़े साती का जो दूसरा पड़ाव है उसमें कुछ ऐसी रेमेडीज, इसमें कुछ ऐसे उपाय आपको करने हैं जिससे इसका जो रिजल्ट है वो आपको और बेहतरीन मिले और बढ़िया मिले। और आपके जो भी तकलीफ़ है, जो भी इसमें नेगेटिव पॉइंट है, समझो आपकी कुंडली के अंदर है, तो वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। फिर भी अगर कुंडली में भी है तो यहाँ आप उसको ये उपाय से, ये रेमेडीज से आप उसको थोड़ा दूर कर सकते हो, कम कर सकते हो या पूरा कम कर सकते हो। वो आपकी मेन जन्म कुंडली के ऊपर दारोमदार रहेगा। लेकिन यहाँ साढ़े साती में इसका प्रभाव आपको दिखा है। आपकी जो भी कुंडली है, हर एक को एक अपनी कुंडली के हिसाब से फल मिलता है। मिलता ज़रूर है, किसी को 20% खराब होता है, किसी को 50, किसी को 80, किसी को 90, किसी को 100%। इसलिए यहाँ शनि आपकी कुंडली के हिसाब से अपना फल देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ कुछ भी उसका रिजल्ट तो मिलेगा आपको। साढ़े साती आपको लगी है 3 साल से, और अभी ये जो यहाँ शनि भ्रमण करने वाले हैं आपकी बॉडी के ऊपर, वो शनि का परिभ्रमण बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो 3 साल गया है उससे काफ़ी यहाँ आपको शांति, राहत होगी। कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका नज़र आएगा। फिर भी अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है, दशा अंतरदशा, या आपका शनि बिगड़ा है, आपका कौन सा लग्न है, लग्न के ऊपर मेन डिपेंड रहेगा एसेंडेंट कौन सा है, और फिर उसके हिसाब से ये साढ़े साती भी फल देती है। क्योंकि राशि और लगन ये दोनों कनेक्टेड है, लेकिन वो फल देगी इसके हिसाब से जो आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह जैसे गिरे हुए हैं उसके हिसाब से यहाँ फिर उसका एक अलग भाग, दूसरा आगे का जो दौर संभालते हैं वो ये सब चीज़ें संभालती है। गोचर में राशि को देखा जाता है, जो जन्म के ग्रह है उसके हिसाब से फिर वो कुंडली अपने को आगे बढ़ाती है। लेकिन जो गोचर है वो आपको उस हिसाब से फल देते हैं, जो जन्म के ग्रह आपके पड़े हैं, जो गिरे हुए हैं जो हाउस में, और राशि जो गोचर है वो उसके हिसाब से उसको अंजाम देते हैं। तो यहाँ दोनों अपने जन्म कुंडली और राशि कुंडली ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन जब गोचर अपना काम करता है तो वो जन्म का जो प्लैनेट्स है उसको उठा के उसके हिसाब से उसका रिजल्ट देने का काम यहाँ गोचर के ग्रह करते हैं। तो यहाँ आपने देखा हुआ है
साढ़े 7 जैसे आपको लगी, ये 3 साल से आपकी क्या सिचुएशन बनी हुई है, 2.5 साल 3 साल से। और लास्ट मूवमेंट में जो अभी लास्ट का ये जो 6-8 महीना साल भर जो गया है, वो काफ़ी समस्या प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर रहा है। फिर भी यहाँ अभी यहाँ जो शनि आपके निकल के यहाँ 17/1 को आएंगे 2023 को, मतलब जनवरी की 17 तारीख को, वो शनि के कुछ उपाय अपने करने वाले हैं। जिस उपाय क्या होते हैं, भगवान का नाम आपको लेना पड़ेगा। उसके विपरीत आपको जो भगवान आप ढूंढने जाओगे तो वो आपको मनुष्य के अंदर ही मिलेंगे, इंसान के अंदर ही मिलेंगे। क्योंकि आप जो नाम ले रहे हो वो अपना एक जमा पासा है, वो कहीं ना कहीं आपका एक जो बैंक में अपने पैसे डालते वैसे नाम लेना वो भी एक पार्ट हो जाता है, वो कहीं ना कहीं आपका जमा रहता है। लेकिन ये सब चीज़ें कैसी रहती है, जो ग्रहों के उपाय है वो डायरेक्ट मनुष्य के साथ भी किए जाते हैं कुछ उपाय से, जो इंसानियत और इंसान के ऊपर, मनुष्य के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ शनि जो जो चीज़ों को रिलेटेड है उसके बारे में अपने कुछ उपाय आपको मैं सुझाव कर रहा हूँ। पहला उपाय है, आपको अभी देखिए यहाँ जो शनि चल रहा है तो वो यहाँ आ गया, मतलब बॉडी पे आ गया है। तो आपको अभी ठंडी का मौसम चालू हुआ है, ठंड धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। नवंबर दिसंबर का महीना जनवरी तक, फरवरी तक रहती है, 10-15 तक। तो आपको जो भी ऐसे व्यक्ति है जिनको कंबल की ज़रूरत है, आप बहुत सारे रात में निकलेंगे तो रोड पे आप देखोगे, आप तो घर में सोते हैं, हम सब आप, लेकिन बहुत से सारे ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं, जिनका रहने का कोई ठिकाना नहीं है और उनके पास कुछ एक चद्दर तक भी नहीं रहती है कि वो उसके नीचे बिछाए और सो जाए। और मतलब उसके ऊपर ओढ़ने की बात तो बहुत अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ उसको कंबल की उनको ज़रूरत रहती है। कोई चद्दर अच्छी मिल जाती है तो उनका एक अच्छा, उनको एक रिलैक्स मिलता है, रिलीफ मिलता है। तो यहाँ शनि जो है वो निम्न लोगों का कारक माना गया है, जो अपने से छोटे हैं, जो अपनी ज़रूरियातें, अपनी जो ज़रूरतमंद चीज़ों को वो पूरा नहीं कर सकते, वो से लोगों का कारक शनि को माना गया है। तो यहाँ जो ठंड लगती है जो व्यक्ति को, मतलब अभी जो ठंडी का मौसम है, ऐसे मनुष्य को आपको कंबल या चद्दर जो भी आपसे पॉसिबल बने उनका यथाशक्ति आपको दान करना चाहिए। शनिवार के दिन करिए, बहुत बढ़िया रहेगा। और आपको शनि के जो दूसरे उपाय है उसमें आपको मेन, जो आप कंबल दे रहे हो उसमें ब्लैक कलर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे काफ़ी दोष आपका जो ख़त्म, आपकी कुंडली के दोष ख़त्म हो गए। यहाँ ये गोचर जो मैंने आपको बोला उस हिसाब से फल देता है जिस हिसाब से आप ग्रह लेके आए हैं। तो यहाँ अगर कुंडली में ऐसा कोई पॉइंट दोष होगा जो आपको नहीं मालूम है तो वो दोष यहाँ आपका कम हो जाएगा, उसकी जो असर है वो कम होती हुई नजर आएगी। कंबल का, ब्लैक कलर के कंबल का दान कीजिए, क्योंकि यहाँ बॉडी पे अभी शनि आया है। यहाँ पहला जो पड़ाव होता है वो यहाँ सिर तक होता है, फर्स्ट मुंह तक, यहाँ तक। फिर दूसरा पड़ाव यहाँ से लेकर अपने घुटनों तक का रहता है। तो यहाँ आप जितना मतलब अपने किसी को कंबल का दान करोगे तो वो ऐसे लेके सो जाते हैं तो उनको ठंडी कम लगती है, ठंडी नहीं लगती है। तो ये एक अच्छा काले कलर का कंबल का, काली चादर जो भी अगर मिलती है, ब्लैक ब्राउन वगैरह भी मिलेगी तो भी चलेगा, ब्लैक ब्राउन भी चलती है, वो आप दे सकते हैं। ग्रीन कलर भी चलता है, वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ ये आपको एक दान करना। दूसरा, शनिवार के दिन करिए तो बहुत बेहतर रहेगा, दूसरे दिन भी कर सकते, लेकिन शनिवार का एक महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होता है। दूसरा, आपको ब्लैक, ब्लू और ग्रीन, ये 3 कपड़ों का इस टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पहनना है, उसका यूज़ करना है अपने डेली जीवन के अंदर। जितना आप ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और वाइट, 4, ये 3-4 कपड़ों का आप जितना यूज़ करोगे उतना आपकी जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है
ग्रहों की, आपके जन्म के ग्रहों की जो नेगेटिव इफेक्ट रहेगी, शनि आपका कोई पीड़ित है, शनि ऐसी जगह पे बैठा है, ऐसे ग्रह के साथ बैठा है तो आपको यहाँ तकलीफ़ दिया होगा। अगर नहीं बैठा है, शुभ है, तो आपको तकलीफ़ नहीं दिया होगा। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है तो आपको ये 4 कपड़ों का यूज़ ज़्यादा करना, डेली आप जो कपड़े पहनते हैं उसमें आप रखिए। शनिवार के दिन ब्लैक कपड़ों का मेन भार रखना है, आपको ब्लैक कपड़े ज़्यादा पहनिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाइए, तेल खास चढ़ाइए और जो यथाशक्ति जो भी गरीब आपको मिले उसको आपको दान करना चाहिए। 1-2 आपकी शक्ति के हिसाब से जो भी आपको मिले, शनिवार के दिन आपको बिल्कुल ये काम करना है। और आपको गौ माता जो रहती है उनको हरे कलर का आपको घास खिलाना है, हरे, और वो भी ब्लैक गाय रहेगी काले कलर की तो अति उत्तम है। वो उपाय आपको बुधवार शनिवार ये 2 दिन के अंदर करने हैं। बुधवार को भी कर सकते हैं, शनिवार को भी आप गऊ को घास खिला सकते हैं। ब्लैक गाय रहेगी तो बढ़िया है, अगर ब्लैक नहीं मिलती है तो दूसरी भी गाय आपको मिलेगी तो उनको आपको घास खिलाना है, जो भी यथाशक्ति 10, 20, 50 रुपये आपसे बने, इसका आपको ये काम करना है। दूसरा लास्ट एक जो उपाय है वो है, आपको मेन अपने जो वहाँ काम करने वाले व्यक्ति पर्सन हैं, जो भी आपके वहाँ काम करते हैं, प्यून है, आपके मेड है, या आपके वॉचमैन है, या आपकी गाड़ी धोने वाले, या गाड़ी साफ़ करने वाले, या गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर, उनका आपको इस टाइम के अंदर खूब ध्यान रखना है। उनको कुछ भी आपको, उनके साथ कोई झगड़ा, उनके साथ कोई बड़ा वाद विवाद नहीं करना है। जो बने यथाशक्ति उनको आप जो सैलरी देते हैं वो देते रहना है और उनको थोड़ा खुश रखना है। अगर ऊपर से भी आप 2, 5, 10 रुपया ज़्यादा देते हैं या उनको जो चीज़ लगती है वो देते हैं तो यहाँ शनि आपको इतना परेशान नहीं करेंगे। उल्टा से शनि की आपको एक अच्छी इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर देखने को मिल सकती है। तो ये 17/1/2023 को कुंभ राशि के वालों के लिए मैंने ये जो उपाय सुझा है वो आप करिए, आपको बहुत अच्छी रिलीफ मिलेगी, बहुत अच्छे काम आपके बनते हुए यहाँ आपको नज़र आएंगे। अच्छे रहो, बढ़िया रहो, खूब आगे बढ़ो।